नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अचन 24/7 देख रहे हैं आप। प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा चैत्र नवरात्रि पर्व 22 से 30 मार्च तक पड़ रहा है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा होती है। इस दौरान प्रदेश के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तमी का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण, झांकियों व अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विशेष अभियान चलाकर महिलाओं व बालिकाओं की सहभागिता की योजना है। इसके लिए जिला, तहसील व विकास खंड स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। सरकार इन आयोजनों के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपया उपलब्ध करा रही है। वहीं अखिलेश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था व दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। भाजपा धर्म का बाजीकरण कर आस्थाओं का शोषण करे, जनता आक्रोशित है। रामायण और दुर्गा पाठ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी बेचैनी है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अगर उत्तर प्रदेश से किसी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल है उनका विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आवे, उसके आधार पर रोजगार को सृजित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि अगर एक तरफ विशेष धर्म के लिए वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो मुसलमानों के लिए भी उसमें सरकार को इंतज़ाम करने चाहिए। किसी भी सरकार को किसी भी धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार किसी भी धर्म का आयोजन नहीं कर सकती। ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं कि ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, 50% का बजट आपका लैप्स हुआ। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड करेंगे कि नवरात्र के इस शुभ अवसर पर सरकार को सबसे पहले फ्री सिलेंडर देना चाहिए, फ्री अनाज हर जगह देना चाहिए। वो 5 किलो वाला अनाज जो दे रहे हैं उन किसानों को, जिनकी रात भर निगरानी करके किसान अपनी फसल को बचाता है और दिन भर बुआई करता है, आवारा जानवरों से उनको छुटकारा दिलाना चाहिए। 5 किलो अनाज दे के हज़ारों किलो का उनका नुकसान करा देना, ये ईमानदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अन्नदाता का सबसे पहले ख्याल रखे, जो पूरे देश और प्रदेश में हम लोग को सस्ते दामों पर गल्ला पानी मुहैया कराता है। बहनों के किचनों में जो जिस तरीके से महंगाई की मार है, उस पर कंट्रोल करे योगी सरकार। अब दुर्गा सप्तमी पर जिस तरह से अब योगी सरकार ने
अखंड रामायण का पाठ और माँ दुर्गे का पाठ, तो चैत्र नवरात्रि जब से शुरू होगी तब से ये पाठ कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 1-1 लाख रुपया हर ज़िले में दिया गया है। इसकी कमान जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। अब वही इसको लेकर राजनीतिकरण भी होने लगा है। आपने अभी सुना कि कई जो मौलाना हैं उनका कहना है कि एक विशेष धर्म को लेकर पैसा दिया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने पहले तो निशाना साधा, फिर उन्होंने कहा नहीं 1 लाख नहीं 10 करोड़ देना चाहिए था। पहले तो स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं 10 करोड़ देना चाहिए था। उसके बाद हम बात कर लें इन्हीं के नेताओं की, तो वो कहते हैं कि भाई धर्म की राजनीति करते हैं। तो दुर्गा सप्तमी और भगवान श्री राम के जन्मदिन राम नवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं के विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब हिंदुओं की आस्था से जुड़ा चैत्र नवरात्रि, क्योंकि हिंदुओं का कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का बहुत बड़ा एक व्रत होता है और इसको लेकर बड़ा आदेश सरकार ने दिया है। 22 से 30 मार्च तक ये व्रत रहेगा। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा होती है। इस दौरान प्रदेश के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, देवी गायन होता है, देवी जागरण होता है, झांकियों व अखंड रामायण का पाठ अब आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अखंड रामायण का पाठ कराने के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरह से सपा की तरफ से रामचरितमानस को लेकर एक विरोधाभास फैलाया गया, एक अलग सा नैरेटिव सेट किया गया, उसको देखते हुए इस बार ये अखंड रामायण का जो पाठ है उसको अब कराया जाएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर रामचरितमानस रामायण आखिर है क्या। और वहीं जब इसको लेकर बात की गई स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो उनका फिर से वही बयान था, दलितों पिछड़ों और ना जाने वो किसकी किसकी बात करने लगे। और उन्होंने कहा कि भाई सम्मान बीजेपी नहीं करती है। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा भैया 1 लाख नहीं, आप 10 करोड़ दीजिए। और पहले तो स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं 1 लाख रुपए नहीं, आप 10 करोड़ आपको देना चाहिए था, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पर घिर सकते हैं। और ये अच्छी तरीके से मालूम है अखिलेश यादव को कि एक बड़ा दांव है जो बीजेपी खेल रही है। और अखिलेश यादव भी दूसरे तरीके से इस पूरे मामले में अपनी बात रख रहे हैं। तो हर जिले में 1-1 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए पहले कहा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था, दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थी। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, ना जनता के लिए सुविधाएं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। बात को समझिए, धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढ रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजीकरण कर आस्थाओं का शोषण ना करे, जनता आक्रोशित है। फिर उन्होंने कहा रामायण और दुर्गा पाठ पर अखिलेश यादव ने जो उनका दूसरा ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मतलब उन्होंने पहले स्वागत किया, फिर उन्होंने कहा कि ये रकम जो है कम से कम 10 करोड़ देनी चाहिए थी, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। अब इसमें भी समझिए, सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके।
अब सपा भी नहीं समझ पा रही है हम विरोध करें खुलकर कि हम बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार का हम समर्थन करें खुलकर, क्योंकि अब ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। तो धन उगाही के नए नए तरीके जो है बीजेपी सरकार ढूंढ रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि भाई आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं, स्वागत योग है, लेकिन आपको 10 करोड़ रुपये जिला अधिकारी को देने चाहिए थी ताकि सभी धर्मों का त्यौहार अच्छे से मनाया जा सके। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो कहते हैं कि सपा के समय में रामनवमी पर रोक लग जाती थी, लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, सभी धर्मों को साथ में लेकर चला जा रहा है। वहीं हिंदुओं के लिए कुछ कर दिया जाए तो अखिलेश यादव जैसे लोग सवाल उठा देते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता है, रामनिवास यादव बीजेपी प्रवक्ता, तौकीर आलम कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। रामनिवास यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं। पहले रामनिवास यादव जी, त्यौहार रामनवमी के त्यौहार पर जिले में अब जो जिला अधिकारी उन्हें 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा कि भाई आप अब अखंड रामायण का पाठ कराइए और जो माता के लिए जो पाठ होते हैं उसको कराया जाए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया कम है, आपको 10 करोड़ रुपया देना चाहिए था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी तक तुष्टीकरण पूरे देश में किया जा रहा था, हज के लिए सब्सिडी हम दे सकते हैं। अगर हिंदू समाज के लिए किसी धर्म के लिए पूजा पाठ नहीं दे सकते क्या? ये आज तक किसी ने हज की सब्सिडी पर नहीं रोक लगाई, न ही किसी ने आपत्ति की। अगर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत की है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अभी तक निश्चित रूप से हिंदू समाज के लोग अपने खर्च से पूजा पाठ करते थे, अगर सरकार ने थोड़ा सी प्रोत्साहन राशि दी है तो हमें मानना चाहिए कि ऐसी कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जिस प्रकार से अखिलेश जी ने टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दीपक मिश्रा जी, माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अब 10 करोड़ दो, 1 लाख दिया गया है, आप लोग कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए ताकि सभी धर्मों का त्यौहार अच्छे से मन सके। राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, पहली बात तो रामचरितमानस, राम राज्य की अवधारणा या ये जो हमारा जो सांस्कृतिक मूल्य है, इसको राजनीति के चौखटे से परे रखना चाहिए। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला लगाते थे और उस रामायण मेला में मधुलिमय, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी सभी आते थे। एक व्यापक चर्चा होती थी, यह पता तो चले कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं। राम राज्य वस्तुतः एक आदर्श शासन प्रणाली है जो समाजवादी सोच के अनुरूप थी। राम प्रताप विषमता खोई, यानी कि राम राज्य एक ऐसी धारणा है जिसमें विषमता खोया जाए, विषमता न हो, यही तो समाजवाद का लक्ष्य है। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह जैसे महान क्रांति धर्मी चिंतकों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। अब ऐसी स्थिति में अगर यह सरकार दे रही है तो मुझे लगता है कि मुंह में जीरा है, थोड़ा और करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आज भी सदियों पुरानी परंपराओं के हिसाब से आप देखिए, जब भी कहीं रामायण मेला लगता है, जहां कहीं भी रामायण होता है,
कितनी भारी संख्या में आती है। लोग आते हैं, लोग राम रस लेते हैं, राम रस के बहाने उनका लोक मानस परिमार्जित होता है। आप रामचंद्र जी को मतलब रामचरितमानस को मानते हैं ना आप दीपक जी? रामचरितमानस को कौन नहीं मानता है? लोहिया रामायण मेला लगाते थे, ये लेकिन सवाल आपके ही नेता तो नहीं अजीब मानते सा ना है। सर, आपके नेता तो नहीं राम- मानते हैं ना। कौन हमारा नेता नहीं मानता? अब आपको तो मालूम है कौन नेता नहीं मानता नहीं, है। हमें नहीं मालूम। तमाम तरह के बयानबाजी बिल्कुल कर नहीं रहे पता हैं। है। पहली बात तो मैं अवधारण कर दूं, हर वह व्यक्ति स्वामी जो अपने प्रसाद आप को मौर्य- समाजवादी, सुनिए मेरी बात महोदय, डॉक्टर लोहिया की बात कर रहा हूँ, उससे बड़ा समाजवादी चिंतक इस देश में कोई नहीं मतलब हुआ। कि आप दुनिया लोग में कोई स्वामी नहीं प्रसाद हुआ। मौर्य को नहीं मानते हैं ना, साफ दुनिया कहिए ना। में दुनिया में कोई नहीं हुआ। देखिए, दीपक भाई, भगवान राम जी- दीपक भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मानते ना, क्योंकि अभी जैसे ही ये पूरी डिटेल सामने आई थी, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर वही बात करने लगे थे, राग अलापने लगे थे। मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत वक्तव्य सुन रहा था, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि यह उनका वैयक्तिक विचार है। आप मुझे ये बताइए, क्या सर कैसे हो सकता है? सर कैसे हो सकता है? आप समझे सर, आप समझदार हैं सर, आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं दीपक भाई, और आप इस तरह की बात करेंगे? कोई अपना वक्तव्य तो कैसे दे सकता है पार्टी से जुड़ा होकर? छोड़िए, राम राज्य पे अखिलेश जी का क्या बयान है? अखिलेश भी तो बोल रहे हैं ना वही चीज जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। अखिलेश जी भी तो वही बोले सदन में। नहीं, अखिलेश जी का ये क्या बयान बात कर था। अखिलेश जी का ये ठीक है, बयान आपके था। नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने- आपके नहीं, नेता है, उन्होंने- आप उनके सम्मान करते हो, ठीक है। उन्होंने लिखित तौर पे ट्वीट किया है कि समाजवाद रामराज का प्रस्थान बिंदु है। अगर वो रामराज को नकारते तो समाजवाद को भी नकार रहे हैं, इसका मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हर समाजवादी, लेकिन रामचरितमानस पर गाय बगाए उठा देते हैं उंगली, भले रामराज को मानते हैं ना। कभी नहीं। कोई समाजवादी जो डॉक्टर लोहिया को आदर्श मानता है, वह राम राज्य, रामायण मेला की अवधारणाओं पे प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकता। ठीक है, तौकीर आलम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे चीजों को? आपका नजरिया क्या है इन पूरे चीजों को लेकर? भाई, अब रामनवमी पर, अब जब नवरात्रे शुरू हो रही है, अखंड पाठ होता है माता का, अब साथ में अखंड रामायण का पाठ भी होगा। किस तरह से देख रहे हैं आप? 1 लाख रुपया भी दिया जा रहा है जिला अधिकारियों को, अब जिला अधिकारी इसकी पूरी देखरेख करेंगे। लगता है तौकीर आलम का से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रामनिवास जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका ये कहना है कि भाई हम भी रामराज की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनोहर लोहिया भी रामराज की बात करते थे, हम भी रामराज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बयान आता है, अभी इन्हीं के एक नेता का हम बयान सुना रहे थे, तो उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो सभी धर्मों को साथ में लेकर नहीं चल रही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की कोई विचारधारा नहीं। इस प्रकार से गीता का अपमान करते हैं, रामचरितमानस को फाड़ते हैं। उनके नेता जिस प्रकार से रामचरितमानस गीता पर टिप्पणी करते हैं, और स्वयं अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, तो इससे लगता है कि कितनी कुंठा है उनको हिंदू धर्म से। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कभी कुरान के बारे में शब्द ऐसे बोल सकते हैं? क्या इनकी हिम्मत है कि कुरान को फाड़ के फेंक दें? लेकिन क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है, हिंदू धर्म हमेशा जो है शांति की बात करता है, तो उसके नेताओं, उनके मतलब देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, उनकी पुस्तकों को फाड़ के फेंक देना, ये एक नया स्लोगन बन गया है, एक फैशन बन गया है समाजवादी पार्टी नेताओं के लिए। और समाजवादी पार्टी क्योंकि अपनी विचारधारा से भटक गई है, और जब तक हमको लगता है नेताजी थे, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं पनपी। नेताजी के जाते ही तमाम विचारधाराएं नई तरीके की आ गई, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी। तो मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है उनके बारे में, उनकी विचारधारा के साथ साथ उनकी पार्टी का भी सफाया कैसे हो जाएगा। ठीक है, तौकीर आलम जी, हमारे साथ एक बार फिर से नेताजी नहीं रहे हैं, ठीक है, रामनिवास जी आएंगे आपके पास, आएंगे सर, आएंगे। तौकीर आलम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे तस्वीर को? 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, अब वहाँ के जिला अधिकारियों को दिया जाएगा हर जिले के, कि भाई आप अखंड पाठ करवाइए और अखंड रामायण का पाठ करवाइए, वहाँ पर माता का वहाँ पर चौकी बैठेगी, वहाँ पर पाठ होने चाहिए, और महिलाओं और जो लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें, उसकी भी तैयारी की जा रही। किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस तस्वीर को तौकीर आलम जी? देखिए, हमारे सीएम साहब जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हैं, उन्होंने 16 जिलों में ये कार्यक्रम को रखा है जी, और
और जबकि जो है 16 जिलों के, जबकि 75 जिला इसके अंदर आता है। और मैं ये भी कहूंगा कि वो मुख्यमंत्री हैं और वो जो चाहेंगे भाई वो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है, सरकार में आई है, तो वहां पर अपना ही जो भी होता है वो किसी से राय मशवरा, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे और भी कोई लोग हों, उनसे लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जो होती है सरकार अपने से ही कर रही है, जो भी काम कर रही है। अगर जो है रामचरितमानस को जो है आप सम्मान दे रहे हैं, तो आप जो है उधर कुरान को सम्मान दीजिए, उधर आप बाइबल को सम्मान दीजिए, उधर आप गीता को सम्मान दीजिए, उधर तमाम जितने ग्रंथ हैं, जितने सबको आपको सम्मान देना चाहिए। तौकीर भाई, आपको कहाँ लग रहा कि कहाँ सम्मान नहीं दिया गया? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आयोजन रखा गया है, ठीक है, जो आयोजन रखा गया, रामचरितमानस का आयोजन रखा गया है, सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों को जो है ये निर्देशित भी किया गया है, 1-1 लाख रुपया भी दिया जा रहा, ठीक है। ये सभी जिलों के अंदर होना चाहिए। और भी तमाम जो है ग्रंथ है, तमाम जो लोग हैं जो है उनको भी सम्मान जो है मिलना चाहिए। तौकीर भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी फिलहाल आप लोग इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? फिलहाल अभी तो सब्सिडी दी जाती है हज यात्रा में, सबसे ज़्यादा सब्सिडी आपको जानते हैं ना, यहाँ दी जाती है। कई जगहों तो सब्सिडी बंद है, लेकिन यहाँ दी जाती है उत्तर प्रदेश में। तो सम्मान करते हैं तभी ना मिलती है ना सर? नहीं, सुन लीजिए, हम ये चीज बहुत बड़ी कहने जा रहे हैं। ये मेरा, दिस इज माय ओन ओपिनियन, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि सम्मान जो होता है इंसान से बड़ा कोई सम्मान, इंसानियत से बड़ा कोई सम्मान दुनिया के अंदर नहीं है। मोहब्बत, प्यार, इखलाक से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये पक्की चीजें हैं, ये पूरी तौर से हम आपको इस बात को बता रहे हैं। हमें इस बात का कतई एतराज नहीं है कि वो रामचरितमानस का जो है आप पाठ करवा रहे हैं तमाम मंदिरों में, तमाम साधु व संतों को, तमाम, उसमें अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो है जो चीजें रह जा रही हैं उसका भी जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजित करना चाहिए, और उनको भी जो है एक निगाह से जो है देखना चाहिए। देखिए, यही उत्तर प्रदेश है तौकीर भाई, आपने भी देखा होगा, आप लोग भी बड़े नेता हैं, आप लोग भी देखा होगा, यही उत्तर प्रदेश है कि जहाँ पर अगर योगी सरकार को लगता है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है जुलूस निकालने से, चाहे वो हिंदू का जुलूस हो चाहे किसी का, वहाँ पर रोक लगा देती है। कई हिंदुओं के जुलूस पर रोक लग गई है और मुसलमानों का जुलूस बड़े आराम से निकाला गया है। इसलिए क्योंकि जो आप लोगों के अंदर एक भावना बैठी है उसको दूर करने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम सिर्फ अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं। आप देखिए वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में तो कांग्रेस को उनके साथ आ जाना चाहिए ऐसे जगहों पर। भले ही उनकी अपने क्या ओपिनियन है, आपके सोच अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर चीजें सही है तो वहां पर साथ चलने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तौकीर भाई, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो आइडियोलॉजी हमारे कांग्रेस की है, ये जो है सर्वसंभव सारे समाज को, सारे धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी का नाम भी कांग्रेस है। कहीं यहाँ पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछात, ये कभी कोई ऐसी कोई दुर्भावना कभी कांग्रेस पार्टी ने ना कभी रखा है ना आज है। ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक है। दीपक मिश्रा जी, सवाल ये है सर कि पहले तो कहा जाता है कि नहीं, आपने 1 लाख रुपया दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन 10 करोड़ दे देना चाहिए आपको। फिर उसके बाद उससे पहले काफ़ी सारी बातें कह दी जाती हैं, कहा जाता है धन उगाही का नया तरीका ढूंढ रही है बीजेपी। अच्छा सर, ये बताइए धन उगाही का कैसे ये नया तरीका बीजेपी ने ढूंढ लिया है, ये हम समझना चाहेंगे। दीपक मिश्रा जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस चीज़ को लेकर, तो ये हम समझना चाहेंगे। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि बस धन उगाही के नए तरीके ढूंढ रही है, तो कैसे धन उगाही होगी, बीजेपी कर रही है। देखिए, होता क्या है, इतिहास जो होता है वह वस्तुतः आपके वर्तमान की एक परसेप्शन बनाता है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राम राज्य और राम के संदर्भ में भारतीय समाजवादी चिंतन का क्या मत है। भारतीय समाजवादी चिंतन ने हमेशा राम को अपना आदर्श माना है, और समाजवादी जो संकल्पना है जिसमें एक शोषण विहीन समतामूलक समाज की बात होती है, वह राम राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब मुझे ये बताइए
क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी जो बार बार रामराज की दुहाई देते हैं, क्या उनकी नीतियां रामराज के अनुकूल हैं? जैसे मैं एक दोहा बताता हूं, रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोखा। रामराज योदक्षते, जो एक व्याख्या किया है रामराज परिषद के अध्यक्ष करपात्री महाराज ने, उस कसौटी पर आप देखिए जो हमारी नीतियां हैं वह तो रामराज के प्रतिकूल हैं। सर्वाधिक बजट देना चाहिए शिक्षा को और स्वास्थ्य को, बजट पहले से भी कम कर दिया गया। एक भी व्यक्ति का अगर अकाल मृत्यु हो रहा है तो रामराज की कसौटी के अनुरूप प्रतिकूल है। आज आप देखिए, आज ही आप देख लीजिए, मैं देख रहा था 21 व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। यह तो एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो आप ठीक है मनाइए, हमें अच्छा लगेगा। लोहिया खुद रामायण मेला लगाते थे, और लोहिया जब रामायण मेला लगाते थे तो उसमें आचार्य विष्णुकांत शास्त्री भी आते थे। दीपक भाई, सिर्फ लोहिया जी तक ही सीमित हो गया ना चीजें, उसके बाद आपके यहाँ नहीं ऐसा नहीं है, नेता भी आ जाते हैं, आप लोगों को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। आज देखिए आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं और ना जाने कितने आपने दोहे सुना दिए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठकर आपने दोहे क्यों नहीं सुनाए? हमको तो, हम लोग को ये लग रहा है इतने काबिल नेता, आप बताइए। ऐसा है, इतने काबिल नेता मिश्रा जी, और आप बताइए आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को दोहे क्यों नहीं सुनाए, क्यों नहीं समझाए? ओहो, ऐसा है। देखिए आपको बता दूं, ये शिव की बारात होती है। अब जैसे मेरे भाजपा के साथी बैठे हैं, संसद में एक महोदय जो उस समय मतलब भाजपा में थे, और उन्होंने माता जानकी की तुलना जिन से की और रम से राम की कर दी। अब आप बताइए, इन्हीं पार्टी के, चलिए वो तो संघ की पृष्ठभूमि के नहीं थे, इन्हीं पार्टी के अभी भी वो विधान परिषद में नेता हैं, उन्होंने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेटी बना दिया। अब आप बताइए, क्या यह भारत की सनातनी परंपरा का अपमान नहीं है? तो इसलिए इन सब बातों को नकारना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नकारना चाहिए इन बातों को। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर रामनिवास जी भी इस चीज का समर्थन नहीं करता, कोई नहीं करता है। लेकिन बात तो यही है ना कि बड़े नेता आपके अखिलेश यादव कैसे समर्थन कर रहे हैं, बताइए। अब आप देखिए, अब आपने सुनिए, अब आपने, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, आपने अग्रवाल जी और शर्मा जी के वक्तव्य को भाजपा का बयान तो बताया नहीं, बताना चाहिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो वक्तव्य है वह उनका वैयक्तिक वक्तव्य है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दीपक भाई, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी नेता कोई भी वक्तव्य कहता है, कोई भी शब्द बोलता है, वो उसके अपने नहीं होते हैं, वो पार्टी के होते हैं, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कोई भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतभेदता का भी सम्मान होता है, और आपको ही मालूम है अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया है। तो फिर मैं अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया है ना। अखिलेश यादव जी ने कभी राम राज्य के आदर्श को नहीं नकारा। अच्छा, नहीं नकारा है, कभी नहीं नकारा। मैं उनका ट्वीट, उनका तारीख आपको बता देता हूँ, आप उनका एक ट्वीट डिटेल हम दे दें आपको। शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान पर पैसा खर्चा किया गया था आपके यहाँ, 1200 करोड़। इसमें रामराज को नकारना कहाँ है? बात तो सुन लीजिए। अब आप सुनिए, एक मिनट मैं आपको बता दूं। आप ही के नेता जो है, आप ही के जो नेता लोग हैं, वो इस समय बयानबाजी कर रहे हैं ना सर, कि एक धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को, अरे एक धर्म विशेष को क्या? ऐसा है नहीं दीपक भाई, आप समझदार इतने हैं, आप क्यों नहीं पार्टी के नेताओं को समझा रहे? ओ भाई, समाजवादी पार्टी का नाम है। ठीक है। समाजवाद की अवधारणा को अंगीकृत करने वाला कोई भी दल ये तो कहेगा ही ना। हम देखिए, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर आदमी बढ़े, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे दिल में जितना सम्मान चंद्रशेखर आजाद का है, उतना ही सम्मान अशफाकुल्लाह खान का है। हम जितना सम्मान तुलसी को देते हैं, उतना ही रसखान और रहीम को भी देते हैं। ये है सोशलिज्म। आप बताइए, रसखान के दोहों से जो कृष्ण की तस्वीर बनती है, उससे आप इंकार कर देंगे क्या? ठीक है, नहीं कर सकते। रामनिवास यादव जी, और भारतीय मनीषा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। रामनिवास यादव जी देखिए, अब रामराज की बात करने लगे, की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी रामराज की बात करने लगी, कही भैया हम तो रामराज से कभी इंकार ही नहीं करते हैं, हम तो रामराज पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ तो बात ये है, इनके कई पार्टी के नेता ये चीज मानने को तैयार नहीं है। नहीं, दीपक जी काफी समझदार हैं और कितनी बेबाकी से मतलब आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमको डर ये लग रहा है, हम रामनिवास भाई, हमें डर ये लग रहा है, दीपक भाई
कहीं जो 2 महिलाओं का हाल नहीं कर दिया गया है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आप ऐसे बात रखेंगे तो कहीं अब डर लग रहा है दीपक भाई, कहीं ऐसा ना हो कल को कोई ऑर्डर निकल कर आ जाए, नोटिस आ जाए। भाई जब राम देखा राज्य था जाएगा, तो देखा रावण राज भी जाएगा। उसमें था। जब कृष्ण का राज था तो कंस का भी राज भी था। तो वो जैसे उस तमाम लोग कंस के समर्थक थे और कृष्ण के राज के समय, वैसे राम राज में भी तमाम लोग जो है रावण के संसद हो सकते हैं। उसी में समाजवादी पार्टी उन्हीं विचारधाराओं में है। तो जो लोग कहते हैं कि हम कंस के वंशज हैं और हम कृष्ण के वंशज हैं, और फिर भी गीता और रामायण और तुलसीदास जी की लिखी को फाड़ने का जलाने काम करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ये उस समय भी कंस के साथ थे, आज भी रावण के साथ हैं। इसीलिए जनता ने उनको लगातार नकारने काम किया है। और क्योंकि दीपक जी गलती से उधर चले गए हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। उनको पता है कि अगर हमने बोल दिया तो सुबह हमारे कान पकड़ बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि लेकिन फिर भी दीपक जी ने थोड़ा बहुत सच्चाई रखी है कि हम राम राज्य को मानते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से दीपक जी से कहना चाहता हूँ, ये बात अखिलेश जी तक पहुँचाइए, क्योंकि लोहिया जी नेताजी जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी में किसी नेता की हैसियत नहीं थी कि रामचरितमानस को फाड़ देता और फाड़ने के बाद उस पार्टी में बना रहता, क्योंकि उनको पता था कि रामराज क्या है, कृष्णराज क्या है। लेकिन उनके जाने के बाद निश्चित रूप से उनकी विचारधारा का क्षरण हुआ है। इसीलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, कोई उनको पूछने वाला नहीं। इसीलिए दीपक जी भी डबल रास्ता अपनाए हुए हैं कि उधर रहे तो थोड़ा बहुत, अगर इधर भी चले आए तो हमको माफी मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा भी, आपने महमूदा मुफ्ती जी को देखा होगा कि आज शंकर जी पर जल चढ़ा रही है। तो कहीं न कहीं ये मोदी जी का और पूरे देश में जिस तरह से हिंदू समाज एकजुट हुआ है, ये उसका डर है। अभी तो महबूबा जी आई हैं, अभी तो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो शंकर जी पर जल चढ़ाते नजर आएंगे। ठीक है। तौकीर आलम जी, सवाल ये है सर कि अभी कई ऐसे जो मौलाना है उनको बड़ा दर्द है इस चीज़ को लेकर। उनका कहना है कि भाई एक धर्म विशेष की बात सिर्फ यूपी सरकार कर रही है और उनको ये फैसला गलत लगता है। तौकीर भाई, हम आपसे समझना चाहेंगे ये बात कि ये फैसला गलत कैसे हो सकता है। तौकीर आलम जी, लगता है तौकीर आलम से हमारा संपर्क टूट गया है। दीपक मिश्रा जी, सवाल यह है कि कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, आपके पार्टी के भी कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो मौलाना कह रहे हैं कि ये गलत है, और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि वो एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म के साथ काम किया जा रहा है, एक धर्म के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो सर ये गलत कैसे हो सकता है, हम ये समझना चाहते हैं। एक बात आपको कभी भी नीतियों में भेद चाहिए या आप बताइए। दीपक जी का फोन ऑडियो ले ले रहे। जी जी, इकबाल जी, आप दीपक जी बोले है क्या राम के लिए क्या कहा उनको मामे, और ये पूरी दुनिया में है तो हिंदी अल्लाह ने जो बात कही उसको विरोध से नहीं। दीपक जी, आपको रोकना चाहें क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। रामनिवास यादव जी के पास चलते हैं। रामनिवास यादव जी, सवाल यही है जो दीपक जी से जो हमने सवाल किया, वही सवाल आपसे भी ये करना चाह रहे हैं। कैसे लोगों को ये बातें गलत लग रही है और क्यों लग रहा है ये गलत है? नहीं, जब तक धर्म को और किसी भी अच्छे काम को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा और उसको वोट बैंक के रूप में देखा। आवाज जी, रामनिवास जी बोलिए आप। ये इनकी पार्टी को लगता है कि रामचरितमानस को फाड़ देने से, गीता का अपमान कर देने से शायद मुस्लिम समाज को हमको वोट मिल जाए। लेकिन इस देश का मुस्लिम समाज इनके जैसा नहीं है। वो जानता है सभी धर्मों का, कुछ लोग हर समाज में रहते हैं जो निगेटिव रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को ही पता है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा खत्म हो गई है। अब वो तो 4-6 रंगरूट हैं जिनके बदौलत अखिलेश जी जो है
राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेताजी लोहिया जी के बाद जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था नेताजी तक रहा। नेताजी के न रहने के बाद अब वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा खत्म हो गई, अब वो दूसरे ट्रैक पे चले गए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस प्रकार से अखिलेश जी ने सत्ता के लिए नेताजी को जो है रातों रात हटा दिया, नेताजी उसी समय परेशान थे, और सुख मानिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, योगी जी की सरकार आ गई, वरना जैसे महाभारत काल में कंस ने सत्ता के लिए अपने पिता उग्रसेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, वैसे शायद नेताजी भी जेल में होते। लेकिन ये देश की जनता का और नेताजी का ही एक प्रताप था कि योगी जी की सरकार आ गई और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, आज वो बाहर रहे, वरना यही अखिलेश जी नेताजी को जेल में डाल के पूरी पार्टी पूरी सत्ता पर कब्जा करते। ठीक है, लेकिन ये भारत है और यहाँ राम के मानने वाले लोग हैं, कृष्ण के मानने वाले हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं हो पाया। ठीक है, तौकीर आलम जी, सवाल सर ये है कि कुछ जो मौलाना है इसका विरोध कर रहे हैं, जो पैसा दिया जा रहा है रामनवमी को लेकर, इसका विरोध किया जा रहा है। तौकीर आलम जी वो कह रहे हैं कि एक पक्ष को लेकर साथ चला जा रहा है, आखिर विरोध क्यों है? तौकीर आलम जी, इन लोगों को क्यों लग रहा है कि ये गलत है? आखिर किस एंगल से ये गलत इन लोगों को लग रहा है? और क्यों नहीं समझना चाहिए कि ठीक है जो हो रहा है उसमें कोई किसी से जुड़ी चीज़ नहीं है, वो सबके लिए, भाई अगर सरकार है वो तो सबके लिए सोचती है, और कोई ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी रकम दे दी गई है। तौकीर भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है तौकीर आलम से हमारा संपर्क टूट गया है। दीपक मिश्रा जी, आपसे भी सर यही सवाल है जो तौकीर आलम से सवाल था। पर मेरी आवाज पहुंच तक? जी जी दीपक मिश्रा जी बोलिए, आप सर बोलिए। हाँ, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे जानकार लोगों में से एक माने गए हैं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, उन्होंने कहा, राम में हिंद कहा है कि पूरी दुनिया में भारत की है। और आप देखिए रस खान ने जो कृष्ण पे लिखा है, मुझे नहीं लगता कि तुलसी और सूर को छोड़ दिया जाए तो कोई उत्तर का राम और कृष्ण के शास्त्र, मतलब जो भक्तिकालीन साहित्य इतना बड़ा हुआ हो। यहाँ शंकर और जिनकर और महादेव वर्मा जैसी महान विभूतियां भी को नहीं छू सकी जो खान ने लिखा। तो जब अल्लामा इकबाल जैसे महान लोगों ने, ये बात बता दूं, में राम दरबार की है और उस समय साक्षात्कार करने वाले महान लोगों में से एक लोग थे, एक अल्लामा थे, एक से एक मौलवी थे, और नाम थे जिसमें आप बड़े नाम थे, एक से एक मौलाना, इस्लाम के जानकार, ऐसे लोग इंकलाब जिंदाबाद कर। लेकिन दीपक भाई मौलाना हसन रूहानी तो बातें ठीक है, एक अच्छी चीज आपकी लगी कि आप कम से कम तुलसीदास को मानते तो हैं, वरना आपके यहाँ नेता तो तुलसीदास को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आजकल। चलिए दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर बात कर ले कि जो कुछ मौलानाओं की बात कर रहे हैं हम, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको क्यों गलत लग रहा है? ये बात गलत लग रहा है ना, उन्होंने वो पढ़े थे, मुझे लगता है, या उन्हें एक बार अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने क्या राम पे लिखा है, और एक बार उन्हें रस खान को पढ़ना चाहिए, खान क्या कृष्ण पर लिखा है। तो जब वो रस खान और मौलाना अल्लामा इकबाल को पढ़ लेंगे तो उन विवेक के द्वार खुलेंगे। अब इस तरीके से सवाल शादी की आबादी है, मंडे मंदिर बिना कोई कुछ कहे तो उससे हम मानस नहीं मानेंगे। अब जैसे प्रज्ञा भारत का जी एक सांसद हैं भाजपा, अब उन्होंने गांधी के लिए क्या क्या बोल दिया, भाजपा गांधी विरोधी हो गई? नहीं, अब एक सांसद ने एक नेता सदन सीता को ट्यूब बेबी बोल दी, क्या भाजपा सीता विरोधी? ऐसी बात नहीं है ना, कोई परसेप्शन बनाना, इस परसेप्शन बना के भाजपा में कई नाम भक्त अपमान नहीं कर सकते। तो किसी ने दिल चुराया होगा, क्या होगा? अब सीट भी थे क्या? एक चीज ये माता कहते हैं जानकी,
उनकी तुलना जिनसे करना, वो भी संसद में, क्या ठीक था क्या? अब आप कैसे कहेंगे कि मोहन भागवत जी, मोदी जी नहीं तो फिर सीता एक चीज, विरोधी, ये नहीं बातें नहीं गलत। ठीक है, आपकी बात सब सही है दीपक भाई, सारी बातें आपकी ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी समझदारी से आप बात को भी रख रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें रख रहे हैं। अब कल आप देखिए कि कहीं ऐसा ना हो नोटिस आ जाए, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे, तो ये धन उगाही की बात क्यों कही जा रही है बार बार? ये जो अखिलेश यादव ने धन उगाही की बात कही है, वो धन उगाही की बात क्यों कही कि उन्होंने कही है? तो इस पे भारतीय एक भाजपा सरकार है कि नहीं, हम धन कर सकते होता। देखिए आज भाजपा चल रहा है, उसको धार्मिकता में सच का उठ रही है। आप अभी आप देखिए जो अभी आया बजट, इतना भारी भरकम बजट आया, 52 पिछले बजट का भाजपा, उस धार्मिकता के आज लूट मची हुई है, वह लूट आपसे तो छुपी नहीं, आप हमें बता दीजिए। तो इसलिए अगर असली इस बात आया तो उसके लिए तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने सरकार को का लोकतांत्रिक कर्तव्य है ना। ठीक है रामनिवास जी, देखिए सवाल ये है रामनिवास भाई कि दीपक भाई बड़े खरी खरी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो लग रहा है कि मतलब बीजेपी का पूरा इन्होंने बिल्कुल समर्थन कर दिया है दीपक मिश्रा जी ने। समाजवादी पार्टी जो जिस विचारधारा से इस वक्त चल रही है, उस विचारधारा से बिल्कुल इतर चल रहे हैं, और बढ़िया है कि कम से कम पार्टी में एक नेता ऐसा होना चाहिए जो पार्टी को सही राह दिखा सके। लेकिन रामनिवास भाई, जब दीपक भाई से बात करो कि ये जो कहा जा रहा है इनके तरफ से धन उगाही की बात, वो धन उगाही की बात क्यों कही जा रही है? आखिर क्यों ऐसा ट्वीट किया गया? यहाँ पर कहाँ से धन उगाही कर लेगी बीजेपी? दीपक भाई अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई काम बगैर धन उगाही के नहीं होता है। इनको तो लगता है कि जब हमने 5 साल किया फिर कोई काम नहीं किया तो योगी जी कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और उत्तर प्रदेश में राम राज है। यहाँ कोई करप्शन नहीं कर सकता। जिसको जितना पैसा हमारी सरकार दे रही वो उसके खाते में जाएगा, उसको व्यवस्था में लगाना पड़ेगा, ठस देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक इन लोगों ने खाने और खिलाने काम किया है। इनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी के आने के बाद, उत्तर प्रदेश योगी जी के आने के बाद ये परंपराएं बदल गई। जैसे मोदी जी ने कहा कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, वैसे योगी जी ने कहा कि न हम भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे। अब उससे लोग तकलीफ होती, उनको लगता है कि ये पैसा जा रहा है, शायद इसमें कुछ करप्शन हो। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और माननीय जो नेताजी जो देश के बड़े नेता थे और सर्वमान्य नेता थे, उनके बेटे हैं। क्योंकि भाई विरासत से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन उतना दिमाग, उतना विचार नहीं मिल सकता है जितना नेताजी का था। तो उन विचारों से अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये अपनी प्राथमिक शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में किए, विदेश में रहे, क्योंकि अचानक आके नेताजी के प्रताप में सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब नेताजी नहीं है, निश्चित रूप से उनकी विचारधारा को समझने वाले वहां कम लोग हैं। यही कारण है कि अनर्गल बातें करेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, गीता का अपमान करेंगे, रामचरितमानस का अपमान करेंगे और उनको फाड़ने काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश जनता जानती है ऐसे नेताओं से न देश सुरक्षित है न प्रदेश सुरक्षित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर चुनाव में इनको जनता बराबर हराती है, फिर भी नहीं समझ में आता है। तो मेरा तो मानना है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी एक सपना रह जाएगी और एक बीता हुआ पल रह जाएगा, कि भविष्य में कुछ नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी और आगे योगी जी का शासन, मोदी जी का शासन और भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश पर राज करेगी। रामनिवास भाई, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना इसमें, देखिए अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ लोग उतरे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात की, उसको लेकर ये बताने की कोशिश की जा सकती है, एक मैसेज दिया जा सकता है कि सुनिए आखिर रामायण में है क्या।
रामचरितमानस में है क्या, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सद्बुद्धि मिले, उनके दिमाग के जो द्वार है वो खुले। रामनिवास भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। नहीं, निश्चित रूप से जैसे आपने भी विषय रखा, जब सब्सिडी शुरू हुई थी हज पे, तो तमाम संगठनों ने विरोध किया था। क्या सब्सिडी बंद कर दी गई? क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी है कि सबको लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। कि अभी तक एक पक्ष मुस्लिम समाज को सब्सिडी दी जा रही थी, पूरे देश में किसी भी हिंदू समाज के कार्यक्रम में, मंदिर में नहीं दिया जाता था। आज अगर उत्तर प्रदेश में छोटी सी धनराशि के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, तो हमें लगता है कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को उसका स्वागत करना चाहिए और किसी धर्म जाति के नाम पे उसको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हज जाने की पूरी छूट है, उत्तर प्रदेश सरकार, अभी मैं देख रहा था, लगभग 500 करोड़ के आसपास सब्सिडी इस साल जा रही है हमारी, और जबकि ये तो 15-16 लाख रुपए है। अगर इस पर आपत्ति है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि शुरू हुई है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और अभी जैसे आपने विषय रखा कि रामचरितमानस और रामायण में क्या है, गीता सरस्वती में क्या है, दुर्गा जी की शक्तियों में क्या है, पूरे देश में जिन लोगों ने इनका अपमान किया, भाई आप कहते हैं ना कि मुगलों का शासन 800 साल रहा, लेकिन जब उन्होंने हिंदू मंदिर मस्जिद तोड़ने काम किया तो उनके शासन का सफाया हो गया। आज कोई नाम ले नहीं बचा भारत में। तो जो भी ये सब काम करता है, जो भी धर्म या जो भी व्यक्ति, उसका सफाया निश्चित रूप से है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी ने धर्म के नाम पे हिंदू धर्म को अपमानित करने काम किया, रामचरितमानस को फाड़ने काम किया है, तो इनका भी इसी तरह सफाया हो जाएगा। दीपक मिश्रा जी, देखिए रामनिवास जी कह रहे हैं भैया ऐसे ही सफाया होगा जिस तरह से धर्म को फाड़ने का काम किया आपने, यानी कि रामचरितमानस को फाड़ कर जलाने का काम किया, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो किसी भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ने कभी रामचरितमानस, गीता का अपमान नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, इस देश के सोशलिस्टों ने ही भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ जो अभियान चलाए हैं, यह भारत का सर्वसिद्ध है, सर्वमान्य इतिहास है। दूसरा, मेला लगता होने के नाते क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या थे ठीक है दीपक मिश्रा जी, लगता है आपसे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। रामनिवास भाई, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने ये ठान लिया है कि भाई अब तू डाल तो मैं पात, अगर तुम इस तरह विरोध करोगे तो उससे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार का मानना है कि सभी धर्मों को अपने सभी कार्यक्रम करने का, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार उसका अनुसरण करने का अधिकार है। अगर मुस्लिम समाज के हमारे साथी बंधुओं को हज में सब्सिडी दी जा रही है, तो हिंदू समाज के भी मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में सरकार को योगदान देना चाहिए। इसी निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और ये स्वागत योग्य है। इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। पूरे देश देखिएगा धीरे धीरे अनुसरण करेगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर अभियान शुरू किया। आपने देखा होगा धीरे धीरे पूरे देश में इसका अभियान चला। तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना का देश अनुसरण कर रहा है और आप धीरे धीरे देखिएगा इसका पूरा देश में प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग जो है रामचरितमानस और गीता सप्तशती और जो भी हमारी माताओं के त्योहार हैं उनको मनाने का काम जो लगा अनुरोध चल रहा है, इससे और भव्यता आएगी और सब लोग जो उनके बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते हैं उनकी भी समझ में आएगा। यही असली का मूल है
और इन्हीं का सम्मान, इन्हीं के चरण में रह के ही देश और समाज का भला हो सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको पूरे रूप से भुनाने की भी कोशिश कर रही है और ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से, देखिए भाई, हम जो है अखंड रामायण का पाठ कराएंगे, आप समझिए कि आखिर रामायण में क्या है और हमारे यहाँ नवमी का क्या महत्व है, ये बताने की कोशिश की जा रही है खासकर सपा को। और इसीलिए देखिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 1 लाख रुपए हर जिले में दिए जाएंगे ताकि अखंड रामायण का पाठ हो सके और नवमी में अच्छे से पूरे कार्यक्रम को किया जा सके। इसकी पूरी जो कमान है जिलाधिकारी को दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा जी और रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।